राजेश जी, आप क्या सोचते हैं कितना बदल रहा है युवा? आप जब इतनी सारी कहानियां एक शहर से लेकर आते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये पॉसिबल कैसे हो पाया? देखिए, कल्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक घर में बच्चा पैदा होता है, माँ-बाप उसे संस्कार देते हैं, भाषा देते हैं, टीचर के पास जाता है, वो उसे शिक्षा देता है, बताता है क्या है, लेकिन एक चीज़ है कल्चर। मैंने कहानियाँ शुरू करी हैं आज से 100 सवा साल पहले से, जब हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं आई थी, अंग्रेज़ों का राज था और कैसा हिंदुस्तान था सब लोग जानते हैं। और उस ज़माने में जब औरतें सूती धोतियाँ पहने हुए घर में रहती थीं, उन औरतों को ये किसने बताया कि शिफ़ॉन क्या होता है? शिफ़ॉन किस मौसम में पहना जाता है? कांजीवरम क्या होता है? जब किचन्स में पीतल के और तांबे के बर्तन होते थे, तो शहर को ये कल्चर किसने दिया कि टी सेट क्या होता है? इसमें दूध कैसे रखा जाता है? इसमें चीनी अलग कैसे रखी जाती है? बरेली शहर से एक आदमी अंगूठा टेक ट्रक ड्राइवर ऐसा क्या करता है कि जेआरडी टाटा बरेली आते हैं और उसके घर पे जाके उसको मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं। 1937 में एक आदमी पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है और वहां पर वो अंग्रेजों से सूट्स की ड्रैपिंग और टेलरिंग का सर्टिफिकेट लेके आता है और बरेली में एक वेस्ट एंड कंपनी खोलता है और उसके बनाए हुए सूट्स आज के अरमानी से ज्यादा महंगे थे। तो शहर क्या कह रहा है, शहर की बुदबुदाहट क्या कह रही है, शहर किस तरह से सांसें ले रहा है, शहर किस तरह से बढ़ रहा है। हम विकास देखते हैं मेट्रो से, पुलों से, बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों से, सैटेलाइट से, लेकिन हम लोग हमेशा विकास करते रहे हैं। हमारा दिमाग, हमारा दिल हमेशा विकास करता रहा है। और आज का जो हमारा युवा, मेरी जो तीसरी किताब आ रही है गुलिस्ता बरेली, एक तो बरेली डेवलप कैसे हुआ, फिर बरेली के 100 लोगों, किन 100 लोगों ने बरेली को नेशनल और इंटरनेशनल पहचान दी। झुमका कहाँ गिरा था वहां पे? झुमका कहीं नहीं गिरा था। केवल अमिताभ बच्चन के माता पिता की सगाई बरेली में हुई थी। ओके। जी हाँ, तो लोग कहते हैं तेजी बच्चन का झुमका वहां गिरा था, लेकिन बरेली जो शहर है वो सुरमे का शहर है जी। सुरमा वहां का बहुत मशहूर है। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो मेरी तीसरी किताब है फेदर्स ऑफ बरेली जी। यानी कि बरेली जैसे छोटे शहर के गली कूचों में से, उन्हीं मोहल्लों में से, उन्हीं एजुकेशन सिस्टम में से, उन्हीं मेंटालिटी में से, मानसिकता में से किन 100 बच्चों ने पूरे दुनिया में परचम लहराए। फेदर्स ऑफ बरेली, राइट। नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन बना, इसरो में कौन गया, मेटा में कौन गया, सुपर कंप्यूटर में कौन गया, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारी जो पूरी दुनिया है उनमें बरेली के बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं और किस किस तरीके से उन्होंने विकास किया है। देखिए, कहानियां लिखी जाती हैं फिक्शन, हम लोग दिमागों में पैदा करते हैं किरदार। मैं तो 300 किरदार जिंदा लेके आया हूं एक शहर में से। तो शहर धड़क रहा है, शहर बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर शहर में संभावनाएं हैं। हर शहर ऐसे बोलता है। सबको जरूरत है अपने अपने शहर का दस्तावेज करने की, अपने अपने शहर के इतिहास को जानने की, अपने अपने शहर को समझने की। और मेरे साथ जब मैंने इसको अपने पेज पे शुरू किया तो थोड़े से लोग जुड़े थे। आज मैं कोई भी कहानी डालता हूं तो उसे लाखों में लोग पढ़ते हैं और मेरी कहानियां बहुत लंबी होती हैं। यानी कि अगर मैंने कोई किरदार चुना है तो उसके 10 पीढ़ियों पहले क्या था, तो मैं 10 पीढ़ियों का शिजरा लेके आता हूँ ताकि बच्चे भी समझ सके कि हमारा परिवार क्या है, हमारे लोग क्या हैं। और कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन्होंने फाका मस्ती की है और आज वो अरबपति खरबपति हैं, या जो लोग बहुत बड़े थे वो आज रसातल में हैं। तो यानी कि थ्योरी ऑफ नथिंगनेस, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता है, राइट। तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पीढ़ियां क्या हैं, हमारा शिजरा क्या है, हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो एक लंबी कहानी है ये, और मैं इसमें अब तक 180 कहानियां कर चुका हूं। 120 कहानियां मुझे और करनी है, उनको मैं तलाश रहा हूं।